अजय आलोक जी, पहला प्रश्न आप ही से है। देश विरोधी आप इसे करार दीजिए, आप इसे हिमाकत करार दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी इस बात पर टिकी हुई है कि जहर मिलाया जा रहा है पानी में, जो यमुना का पानी आ रहा है। क्या काट है आपके पास इस आरोप का? आप कह सकते हैं कि इतना नहीं था, पहले भी इतना अमोनिया का लेवल हो चुका है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन वो और उनकी पार्टी तो लगी हुई है। देखिए अंजना जी, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो असर नहीं पड़ता है, और ये कपटीवाल साहब उसी कैटेगरी में आते हैं। किसी भी कॉमन सेंस से, किसी भी कॉमन आदमी को जो ना पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे की पार्टी है ना। दिल्ली में जब पानी घुसता है उस वक्त पीपीएम क्या है, बीओडी क्या है, ये साफ हो चुका है। इन्फो इंडिया ने पूरा डेटा निकाल के बता दिया। और दिल्ली से पानी छोड़ती है यमुना, तब बीओडी और पीपीएम क्या होता है। तो ये पोल्यूशन कहां से आ गया? दरअसल बात है कि दिल्ली के सबसे बड़ी अमोनिया ये खुद कपटीवाल है। जितना पोल्यूशन इनके अंदर में है वही पोल्यूशन ये पानी में डाल दे रहे हैं। दिक्कत ये है ना, आप ये सोचिए कि ये संघीय व्यवस्था पे सीधे चोट है कि नहीं, कि एक पूर्व मुख्यमंत्री बगल के राज्य पे आरोप लगा रहा है कि हरियाणा जहर मिला के पानी भेज रहा है। ये कितनी घटिया सोच है। मतलब इस सोच पे आगे अगर इसी सोच पे सब प्रदेश करने लगे तब तो हो गया बंटाधार इस देश का। ये अलगाववादी सोच है कि नहीं? देश विरोधी अगर सोच हम बता रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं कि ये सोचना भी पाप है। अरविंद केजरीवाल तो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं ना। हरियाणा सरकार अगर ऐसा कर रही है तो कंट्रीब्यूशन उनका भी तो हो गया। मतलब ऐसा कोई सोच सकता है? चुनाव हारने की फ्रस्ट्रेशन एक सीमा तक होती है, इस सीमा में आप कोई भी आरोप लगाएंगे। और सही कहा आज सुधांशु जी ने कि पाकिस्तान ने भी ये आरोप नहीं लगाया था, 2-3 युद्ध हुए कि भारत पानी मिला रहा है झेलम में, जहर मिला रहा है। मतलब कितनी घटिया सोच। और हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में यमुना की हालत, यमुना 56 किलोमीटर दिल्ली में बहती है, दिल्ली वाले खुद जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अरे खुद कबूल कर चुके भाई कि हम यमुना साफ नहीं करवा पाए। 37 एसटीपी प्लांट हैं, 17 काम कर रहे हैं। क्यों? किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? आप कहते हैं कि हाँ हमसे यमुना साफ नहीं हो पाया, आप कहते हैं हम एयर पोल्यूशन में काम नहीं कर पाए, हम और करेंगे। आप तो खुद ही अपनी गलती मान रहे हो। बस में पैनिक बटन लगवाना था, 500 करोड़ का घोटाला कर दिया, पैनिक वहां हो गया। ठीक है, चलिए शिक्षा में 2000 करोड़ का, शराब में 2200 करोड़ का, हर जगह तो घोटाला ही किया। अजय एक जवाब लेते। प्रियंका जी, आपके पास आते हुए, 2% यमुना जी सिर्फ दिल्ली में बहती हैं और 76% प्रदूषण यमुना जी का यहां पर होता है। ये सब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। सवाल ये है कि आप ये मतलब जब यमुना जी के पानी का टेस्ट हुआ तो आदमी के पीने लायक नहीं है, आदमी के नहाने लायक नहीं है, जानवर के पीने लायक नहीं है, जानवर के नहाने लायक नहीं है। अब वो पानी आप बोतलों में भर दीजिए और कहिए कि राजीव कुमार जी चीफ सीसी उसको पी लें, गृह मंत्री पी लें, राहुल गांधी पी लें। ये कैसा ड्रामा है? मतलब ये तो साइंटिफिकली बात होगी ना, क्योंकि आप जहर मिलाने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या ऐसा मिला रही है हरियाणा की सरकार। सभी को नमस्ते। अंजना जी, सबसे पहले एक फैक्ट ठीक कर देती हूँ कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी गंगा माता का कहा जाता है और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरी बात, इन्होंने इतने सारे तथ्य दे दिए, झूठे आंकड़े दे दिए, हमें नेम कॉलिंग कर दी, हमें गालियां निकाल दी। ये जरा ये बता दे कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया कि जो हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली के लिए वो 6.5 पीपीएम से 7.2 पीपीएम तक है, जो 700 टाइम ज्यादा है, जो खतरनाक है। जब वो क्लोरीन में मिक्स हो जाता है तो किडनी और लिवर एकदम डैमेज हो जाता है। वो पानी पहली बार छोड़ा गया, पहले कभी नहीं हुआ ये आंकड़ा, पहली बार छोड़ा गया इतना ज्यादा पानी। पिछले 15 दिनों से चल रहा था, पहले 2 हो रहा था, 3 हो रहा था, 4 होता, 7 तक पहुंच गया। ये बता दे अरविंद केजरीवाल जी के बार बार आवाज उठाने से एक दिन में 3 पीपीएम कैसे पहुंच गया। ये पानी अपने आप जो बात कर रही है पोल्यूशन की, मैं उससे सहमत हूं, वो हम काम कर रहे हैं, उसमें हमने स्वीकार भी किया। बट ये पोल्यूशन अलग है और अमोनिया लेवल अलग है। अमोनिया का इन्होंने जो ये अपने आप से नहीं पैदा होता, अपने आप से कोई प्रोसेस नहीं है कि पानी में अमोनिया बढ़ जाए। ये आप मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए। क्या हुआ ऐसा कि पिछले 15 दिन में अमोनिया लेवल परसों 7.2 पहुंच गया और बार बार आवाज उठाने से कल 3.0 पीपीएम हो गया। इसलिए आपने वो नौटंकी देखी, नौटंकी करते हैं नयाब सिंह सैनी, जिन्होंने पानी का एक घूंट लेने का नाटक किया और तुरंत उसको बाहर थूक दिया। वो वीडियो हम सबने देखा, आज प्रेस वार्ता में भी चलाया था। ये एक नंबर की कपटी सरकार है, इनको लोगों की जान की परवाह बिल्कुल नहीं है। योगी जी यहाँ के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। कल क्या हुआ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में, इतने लोगों को बुला के आपने क्या व्यवस्था की आम आदमी के लिए? सारी व्यवस्था आपकी क्रिस मार्टिन के लिए थी, कृष्णा माटो को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। इनको आम आदमी की जिंदगी से
से कोई लेना देना नहीं है। और ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि दिल्ली के लोग बीमार हो और ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल पे आए। ये बौखलाई हुई पार्टी, बिना सीएम चेहरे की पार्टी, बिना एजेंडे की पार्टी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली के लिए। ये वही करेंगे जो बाकी 20 स्टेट्स में होता है। इनके 20 स्टेट में एक राज्य बता दें जहां 24 घंटा बिजली आती है, 2025 में भी फ्री बिजली तो दूर की बात है। सारे सरकारी खजाने का मुंह इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों की तरफ बांधा हुआ है। अभी इस हफ्ते की रिपोर्ट है कि 500 सरकारी स्कूल राजस्थान में बंद करके अपने पूंजीपति मित्रों को जमीन दे रहे हैं। ये लोग करप्ट लोग हैं। 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, 414 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में इन्होंने किया। मैं इनके घोटालों की लिस्ट खोलूंगी तो खत्म ही नहीं होगा ये शो लंबा छोटा पड़ जाएगा। सुप्रिया जी, एक बार में जवाब दीजिए राजा आलोक जी। सुप्रिया जी को दिखाई। सुप्रिया जी, एक बॉटल राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने भरा इसी पानी से। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं और इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। एक दूसरे के नाम को बिगाड़ कर एक बहुत गलत काम बीजेपी कर चुकी है। बिहारी जो झा लगाते हैं अपने नाम के आगे, उनको इनके प्रवक्ता ने क्या कहा था वो कर चुके हैं। मैं तो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन उनको नाम को मतलब विद्रूप करना ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ। मुझे लगता है गलत है, नहीं होना चाहिए। खैर, टीवी डिबेट्स आजकल यही है। केजरीवाल जी 5 साल तक पहले कह रहे थे कि अगर मैं यमुना साफ न कर पाऊं तो मुझे वोट न देना। उस हक से तो उनको वोट मांगना ही नहीं चाहिए। वो तो नहाने की और पानी पीने की बात करते थे यमुना की। आज वो बोतलों में भर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ड्रामे हो या बीजेपी के ड्रामे हो, ये ड्रामे बंद नहीं हो रहे। यहां पर कुंभ का जिक्र हुआ। कुंभ में कल जो आपदा आई, कुंभ में जो भगदड़ मची, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट किया गया 30 लोगों की मृत्यु का। अब कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि उससे ज्यादा है। आप ही के नेटवर्क पे, आप ही के 5 बजे के शो में मैंने ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि असल में एक दूसरी भगदड़ भी हुई थी झूसी के पास। उसका अभी तक मीडिया में कोई जिक्र नहीं हुआ था। अब फाइनली 24 घंटे बाद उसका जिक्र शुरू हो रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें करना, हवाई दावे करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये हम बीजेपी में भी देख रहे हैं, ये हम केजरीवाल जी की भी देख रहे हैं। केजरीवाल जी के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वो नहीं मांगते वोट, क्योंकि उन्होंने तो आप ही के मंच पर बोला था और सीना ठोक के बोला था कि अगर मैं 2025 तक यमुना ना साफ करा पाऊं तो मुझे वोट मत देना, मैं वोट नहीं मांगूंगा। अब क्यों मांग रहे हैं वोट? आप तो कहते थे मुझे मां यमुना ने बुलाया है। आप सबको ब्लेम करिएगा, हर व्यक्ति का दोषारोपण करिएगा। अब आप पानी बोतल में भर के ड्रामा कर रहे हैं। बिस्लरी की बोतल पहले खाली करी गई, उसमें लोगों का नाम लिखाया गया। आप इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, आप पानी नहीं पी सकते यमुना का, यह असलियत है। और एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया, और अगर उस आरोप में सच्चाई है तो नायाब सिंह सैनी फिर बहुत बड़े दोषी हैं और उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो गलत है तो संघीय ढांचे में 2 राज्यों को लड़ाने का काम सिर्फ क्योंकि चुनाव है, ये गलत है। ये कह देना कि एक राज्य दूसरे को जहर मिलाकर भेज रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सत्य है तो फिर तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई है इस देश में बीजेपी को और नायाब सिंह सैनी पर तो बहुत बड़ा केस चलना चाहिए, वो गुनहगार है। और अगर ये झूठ है, ठीक है, तो लच्छेदार बातें करने में इस देश के 2 राज्यों में झूठ मत बोलिए, ये असलियत है। आशुतोष, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए आशुतोष जी, जहर मिलाना और लोगों में ये बात फैलाना कि जहर मिलाकर एक मुख्यमंत्री और उनकी सरकार भेज रही है पानी यमुना की, क्या ये सही है? देखिए अंजना जी, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि क्या वाकई में अमोनिया का लेवल 7 तक गया या नहीं गया, और उसके बाद वो 3 पर आया या नहीं आया। ये तो वेरीफाइबल फैक्ट है, इसकी जांच हो जाए और जांच होने के बाद पता चल जाएगा। और अगर 7 तक गया तो क्यों गया, किसकी वजह से गया, क्या कारण थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए थी। और अचानक 3 पे कैसे? एक तो पहलू इसका ये। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से आप देखिए चुनाव का पूरा नैरेटिव चेंज हो चुका है आज की तारीख में। जिस मसले पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा जाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी बजाय उसको घेरने के उनके अपने नैरेटिव पर आकर जवाब देने की कोशिश कर रही। तो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव के बहाने एक आम आदमी पार्टी को मैं तो फायदा होते हुए देख रहा हूं, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर कम से कम जो आम आदमी है, जो गरीब है, अगर उसको कहीं खराब पानी मिल रहा है, अगर कहीं गंदा पानी मिल रहा है, अगर ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, तो उस तक मैसेज आम आदमी पार्टी फैलाने में कामयाब हो गई है कि भैया इसके लिए हम दोषी नहीं, इसके लिए तो हरियाणा की सरकार दोषी, के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से नैरेटिव सेटिंग की जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को अगर आपको काउंटर करना है तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके की पॉलिटिक्स करती है समझने की जरूरत है, और उनके जाल में ना फंसने की जरूरत है। इसका जो तीसरा आप सच्चाई पूछ रहे थे आशुतोष जी, तो यहाँ पर डेटा हम सामने दिखा रहे हैं।
रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए। आप डेटा की बात करें तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये दिखाते हैं ना आपको, ये दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ डेटा है। 30 दिसंबर को जो ये मतलब अभी 26-27 को 7 पहुंचने की बात कर रहे हैं, 30 दिसंबर को 8 था, 31 दिसंबर को 10, दिखाइए 10, उसके बाद 1 जनवरी को 7.8, 2 जनवरी को 7, फिर 22 से हमने आगे का डेटा दिखाया है। 22 जनवरी को 5.6, 23 को 5.8, फिर 6.4 पहुंचता है, और 26 और 27 जनवरी को 7.2 तक आता है। तो इससे पहले भी 8 और 10 दिसंबर के भी महीने में हो चुका है, अनेकों बार हो चुका है। हाँ, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना कि ये जो 7.2, 5.8 तक पहुंच रहा है, क्या ये वाकई में इंसानों को पानी पीने के लिए उचित है या उचित नहीं है? पहली बात उसकी पड़ताल हो जानी चाहिए, और इससे वेरीफाइबल फैक्ट पर प्रदूषण दिल्ली में होता है ना, अब इसी पर चूंकि आपने ये बोला तो अब ये फैक्ट भी सुन लीजिए कि जब एंट्री पॉइंट है यमुना जी का, तो एंट्री पॉइंट है पल्ला गांव, एग्जिट पॉइंट है ओखला बराज। अब आप ये वो वाला डेटा ये देखिए, एंट्री पॉइंट पे 2020 की हम बात कर रहे हैं 0.9 mg पर लीटर था, वो एग्जिट पॉइंट पे 13.5 होता है। फिर 2021 का डेटा है, और ये राज्यसभा मार्च 2021 का डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 2.1 जो पल्ला गांव एंट्री में यमुना का प्रदूषण स्तर रहता है, वही 15.6 हो जाता है दिल्ली छोड़ते छोड़ते। फिर 1.7 जो जनवरी 2022 में है, वो 17.5 हो रहा है। ये दिल्ली के 2% यमुना जी के बहने में 76% वाला प्रदूषण है। ये तो डेटा सामने है। अगर ये प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है तो उसमें हरियाणा की गर्दन कैसे पकड़ी जाए? इसको क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये इस लेवल का प्रदूषण चल रहा है, इसका मतलब दिल्ली के लोग वाकई में जहरीला पानी पी रहे हैं। अरे यमुना, मैं बार-बार इस बात, ये मुद्दा तो बहुत दिनों से चल रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। छठ पूजा के दौरान यही तो इशू बन रहा था कि झाग में लोग मजबूर हो रहे हैं, दिल्ली में प्रदूषण है, यहां पर एक भी जगह पर प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई भी संयंत्र नहीं लगाए गए हैं। मैं दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से बाहर है, वो इसी वजह से बाहर है कि वो अरविंद केजरीवाल के फैलाए हुए जाल में फंसती है, फिर वही गलतियां करती है। 67 सीटें और 62 सीटें ऐसे नहीं आती हैं। बीजेपी, ये तस्वीरें हम एक सेकंड आपको टोक रही हूँ आशुतोष जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों संयुक्त रूप से पीसी कर रहे हैं, सुनिए। अभी तक जो आपने कैंपेन किया कांग्रेस पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल लगातार वोट खराब नहीं हो। और जो उन्होंने कहा है वो थोड़ी देर में फिर से आपको सुनाएंगे। अरविंद केजरीवाल और साथ ही अखिलेश यादव की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब दोनों ने एक रैली की है। उसके बाद गदा है हाथ में और जवाब दीजिए अजय आलोक जी, सब आपको घेर रहे हैं और इस मुद्दे पर उनका ये कहना है कि आपने सही ढंग से इसको मुद्दा ही नहीं उठाया। लेकिन वो जब ये इस जनता के बीच में कह रहे हैं कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है, तो ये लोगों के साथ, मतलब लोगों तक ये बात ज्यादा पहुंचेगी। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात कि नैरेटिव काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लगातार सीने पे चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलिएगा तो लोग समझ चुके हैं, आपकी कलई खुल चुकी है। मैं अब एक थोड़ी सी टेक्निकल बात बता दूं कि अमोनिया जो है ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए 0.5 to 0.1 ppm के लिए ये घातक टू लाइफ होता है। ह्यूमन में लॉन्ग टर्म कंजम्पशन पे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जीआई हो जाए चाहे किडनी हो जाए। हमारे दिल्ली के जो वर्किंग 20 STP प्लांट हैं वो 2 ppm से ज्यादा को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर 5, 6, 7, ये बात तुम कह रहे हैं 4, 5 ये लगातार आ रहा है 2 महीने से, तो क्या दिल्ली जल बोर्ड ऐसे पानी को अरविंद केजरीवाल के कहने पे दिल्ली वालों को पिला रहा था? यही बात तो है। जो आज वो लोग बोल रहे हैं कि पीने का पानी काला काला आ रहा है, गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है, वो इसलिए क्योंकि जितने रिमेनिंग STP प्लांट हैं वो ऐसे ही पानी भेज रहे हैं। तो जहर कौन पिला रहा है? ये केजरीवाल पिला रहे हैं जहर की कोई और जहर पिला रहा है? आप मुझे ये बताइए कि खुद के शीश महल में 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है कि नहीं? प्रियंका कक्कड़ बता दें। ये तो जब PWD वाले ने लिस्ट निकाली थी वो तो पब्लिक डोमेन में है। अपने घर में 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दिल्ली के 20 STP खराब, और दिल्ली के में पीने वालों को वही गंदा पानी, अमोनिया सॉल्युबल पानी, और उसके बाद चिल्लाना छाती पीट के कि हरियाणा जहर बना के भेज रहा है। नैरेटिव ऐसे सेट नहीं होता है। जब सामने सच्चाई सामने रखी जाती है ना, तो कोई नैरेटिव नहीं चलता है। ये बिल्कुल अलगाववादी सोच है, ये घटिया सोच है। मैं घटिया भी नहीं कहूंगा, घृणित सोच है ये बिल्कुल संघीय व्यवस्था पर चोट है। और जहां तक रही नाम बिगाड़ने की बात, तो नाम बिगाड़ने की बात तो खैर कहां से शुरू हुई है उस पर नहीं जाए तो बेहतर। 2006-7 से लोगों का नाम बिगाड़ा जा रहा है, और इसलिए हमेशा शीशा देख लेना चाहिए पहले कुछ बोलने के।